हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया सेशन शुरू करेंगे जो अगले 5-7 दिन तक चलेगा। आज के हमारे सेशन का नाम है वेयर हाउस फंक्शन पार्ट फर्स्ट। मतलब वेयर हाउस में जो फंक्शन होते हैं उसका पार्ट फर्स्ट। और वेयर हाउस में जो फंक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, मतलब ये जो सत्र है इसमें हमें ये जानकारी मिलेगी कि एक वेयर हाउस में जो भी चीज़ें हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, कैसे ध्यान रखना है, कौन सी प्रकृति के काम कैसे हैं, तो इनको ध्यान में रखकर हम आगे कार्य करेंगे। आज के हमारे जो ये सेशन स्टार्ट हुआ है इसके ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब इसके उद्देश्य निम्न है। पहला है अंडरस्टैंड अबाउट द सेफ्टी एंड द ड्यूटीज ऑफ ए सुपरवाइज़र रिगार्डिंग सेफ्टी। मतलब सुरक्षा मानकों के लिए एक सुपरवाइज़र की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या समझ होती है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, ये इस सेशन में हम जानेंगे। इसके बाद में हम जानेंगे अंडरस्टैंड द सेफ्टी रेगुलेशन एंड प्रोसीजर इन डिफरेंट सिनेरियो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम इसके बाद में जानेंगे कि संगठन के भीतर अलग अलग परिदृश्य में सुरक्षा के नियम और प्रक्रियाएं क्या हैं, उनको हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड प्रोसीजर विथ रेस्पेक्ट सिक्योरिटी। मतलब हम सिक्योरिटी या सुरक्षा के मानकों के तहत जो प्रोसीजर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको जानेंगे। उसी प्रकार से हम मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो प्रोसीजर है, ठीक है, वेयर हाउस में जिसमें सुरक्षा के मानकों को कैसे ध्यान में रखा जाता है उसको हम जानेंगे। उसके बाद में हम लोडिंग और अनलोडिंग एक्टिविटीज़ हैं उनकी क्या प्रोसेस है और उनको करते वक्त कौन कौन सी सुरक्षाएं हमें रखनी है। तो हमारे जो ये सेशन स्टार्ट हुआ है इसके ये उद्देश्य हैं जो हमें अगले 5-7 दिन में समझने को मिलेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम जनरल सेफ्टी एंड डिसिप्लिन, यानी मतलब साधारण सुरक्षा और अनुशासन। सामान्य सुरक्षा और अनुशासन कहाँ, किसमें, एक वेयर हाउस में। मतलब वेयर हाउस सेफ्टी डिसिप्लिन इज हाउ कंपनीज प्रोटेक्ट देयर फैसिलिटी इक्विपमेंट एंड पर्सनल। मतलब कोई भी वेयर हाउस होता है उसमें जो कंपनी है वो आपको क्या फैसिलिटी देती है, इक्विपमेंट कैसे रखती है, और जो पर्सनल का मतलब एम्प्लॉई या वर्कर को कैसे सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ड्यूटी ऑफ ए वेयर हाउस सुपरवाइज़र रिगार्डिंग टू सेफ्टी एंड डिसिप्लिन। मतलब जो वेयर हाउस सुपरवाइज़र होता है उसका काम लोडिंग अनलोडिंग करवाना ही नहीं होता है, रिसीविंग करना पुट अवे करवाना ही नहीं होता है, किसी दिन भर काम नहीं। लेकिन जब ये काम करवाता रहता है तब उसकी जिम्मेदारियाँ क्या बनती हैं, सेफ्टी और अनुशासन की। मतलब वो ये भी ध्यान रखेगा कि उनके वर्करों की कैसी सेफ्टी हो और वर्कर कैसे अनुशासन में रहें, ठीक है। अब एक इसी के रिगार्डिंग सुपरवाइज़र की कौन कौन सी ड्यूटियाँ होती हैं। पहला हम देखेंगे परफॉर्म कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन ऑफ ऑल एरिया ऑफ द वेयर हाउस। मतलब एक सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा के मानकों को देखते हुए कि वो पूरे वेयर हाउस में घूमे, इंस्पेक्ट करे, उसको निरीक्षण करे कि उसमें क्या दिक्कत है, कहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं है जिससे खतरा आ सकता है एम्प्लॉय को। अगला है आइडेंटिफाई अनसेफ कंडीशन और वर्क प्रैक्टिसेस एंड करेक्ट देम। मतलब जो वो घूमेगा, चारों तरफ घूमता रहेगा आपका सुपरवाइज़र,
वो ये भी आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी कंडीशन आपकी अनसेफ है, कौन से काम ऐसे हैं जिनमें आपको असुरक्षा महसूस हो रही है या हो सकती है, और कौन से ऐसे काम का चल रहे हैं जो थोड़े गलत तरीके से हैं। तो वो क्या करेगा, उनको करेक्ट करेगा, उनको समझाएगा कि आप इस काम को इस प्रकार से मत करो, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। ठीक है। उसके बाद में वो क्या करेगा, इंश्योर वर्कर आर यूजिंग ऑल द रिक्वायर्ड पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट। मतलब वो ये इंश्योर करेगा, ये आपका सुनिश्चित करेगा कि जो भी वर्कर हैं वो पीपीई किट पहन के रखते होंगे या रखेंगे। पीपीई किट मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी किट का नाम आपने खूब सुना होगा। आजकल कोरोना काल में डॉक्टर्स भी अपनी सुरक्षा के लिए पीपी किट पहनकर ही पेशेंटों को, मरीजों को देख रहे हैं। उसी प्रकार किसी भी कंपनी में, किसी भी गोदाम में, कहीं भी काम करते हो तो सुरक्षा के उपकरण आते हैं, पीपीई किट आते हैं। आपको हम आपकी प्रैक्टिकल क्लास होगी तो उसमें पीपी किट के बारे में बताएंगे, पीपी किट में क्या क्या आता है, कौन कौन से इक्विपमेंट किस किस प्रकार के वेयर हाउस में काम में आते हैं। ठीक है। उसके बाद में इफ़ ऑपरेटिंग प्रोसीजर आर नॉट फॉलोड, मतलब वो घूम के देख रहा है, ये सारी चीज़ें देखी उसने वेयर हाउस में कि कौन से काम अनसेफ कंडीशन में है, कौन गलत प्रैक्टिस कर रहा है, या किसने पीपी किट नहीं पहन रखा, तो और नियम अनुसार वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेगा वो, ज़बरदस्ती मतलब इन्फोर्स डिसिप्लिन, ज़बरदस्ती उसे अनुशासन लागू करना होगा अमंग वर्कर थ्रू पेनल्टीज़। अगर वर्कर सीधी बात से नहीं मानते हैं, अनुशासन में नहीं रहते हैं, तो उन वर्कर पे वो पेनल्टी लगा सकता है। या फिर ज़्यादा ही अनुशासनहीन आपका वर्कर है, जो सुरक्षा मानकों को ध्यान नहीं रखता या खुद का ध्यान नहीं रखेगा, तो उसको वो सस्पेंड या सस्पेंशन भी कर सकता है, उसको वहाँ से हटा सकता है। ठीक है। अब हम देखेंगे जनरल सेफ्टी मेजर, मतलब सामान्य सुरक्षा के उपाय क्या क्या होते हैं। जिसमें हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात किससे, एटीट्यूड से। एटीट्यूड का मतलब एक मनोवृत्ति होती है, एक मानसिकता होती है कि आपको एक मानसिकता रखनी होगी। आप काम कर रहे हो वेयर हाउस में, तो आपको ऐसी मानसिकता या ऐसा एटीट्यूड रखना है कि आप सुरक्षित रहो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप सी वार्निंग साइन एंड मूविंग, मतलब आपके वेयर हाउस में जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए रहते हैं, उनको आप देखोगे और उन्हीं की पालना करते हुए आप फॉलो करोगे, या आप उन संकेतों के अनुसार ही, चेतावनी के अनुसार ही आप चलोगे। जो चेतावनी के संकेत रहते हैं ना, उसके अनुसार। वॉच व्हेन मूविंग, मतलब आप जब भी चलोगे या घूमोगे फिरोगे कहीं भी वेयर हाउस में, तो आप संकेतों को, चेतावनी वाले संकेतों को देख के ही चलोगे। वॉच पीपल वर्किंग नियर बाई, मतलब आसपास करीब काम कर रहे लोगों को आप देखोगे, देख के ही आपको ध्यान रख के चलना है। आपकी नज़र में अगर कोई गलती से कार्य कर रहा है तो उसको आप समझाओगे। पास टूल मटेरियल डोंट थ्रो, इसमें ये होता है कि आप वर्क कर रहे हो, आपका पड़ोस में आपका दूसरा वर्कर है, तो आप आपके मटेरियल हैं या टूल्स, उनको आप पास करोगे धीरे धीरे, उनको फेंकोगे नहीं कि ऐसे वो हाथ से उठा के फेंक दिया किसी आपके इक्विपमेंट को या किसी सामान को, क्यों से चोट लगने की संभावना रहती है। दूसरा एक मानक आपका मैकेनिकल हैंडलिंग, मतलब मैकेनिकल हैंडलिंग में क्या करना है आपको, ये भी ध्यान रखना है। यूज प्रॉपर स्लिंग्स एंड कीप सेफ एंगल, इसमें क्या है कि उचित सीलिंग का प्रयोग करें और सुरक्षित कोण रखें। मतलब सेफ एंगल है ना आपका, एंगल आप सेफ बना के रखें। कहीं भी काम करते वक्त, किसी मशीन पे काम कर रहे हो तो सही एंगल में खड़े हो जाओ, या फुल बाजू की स्लीव पहनो या फिर हाफ बाजू की स्लीव पहनो। आपको उपकरणों को ध्यान में रखना है कि किस मशीन से आपको ज़्यादा नुकसान होता है। बैलेंस लोड विथ लिटिल लिफ्ट देन मूव, मतलब जो लिफ्ट होती हैं छोटी मोटी वहाँ पर, तो उनके लोड को बैलेंस बना के रखो और फिर उनको मूव करो।
ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप में ध्यान में रखनी है। आगे एक बात और है, कीप वन मैन फॉर सिग्नलिंग। मतलब एक आदमी आप ऐसा भी रखो वेयर हाउस में, अगर आप कहीं दुर्गम स्थल पे काम कर रहे हो या मशीनरी चल रही है तो वो आपको सिग्नल देता रहे, मतलब आपको संकेत करता रहे कि आप सही कर रहे हो, या इस तरीके से आप काम करो, या उस तरीके से काम करो, या उस इस तरफ काम करो। ठीक है। तो ये हमारा जो सेशन हुआ है इसमें हम सेफ्टी मेजर ही देखेंगे कि कौन कौन से सेफ्टी के काम होते हैं। अगला सेशन नेक्स्ट समय। थैंक यू।